आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्या 1 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। अमरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, ये बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में ये काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वे ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए, जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में यीशु को मनुष्यों की दयालुता का परिचय हुआ था। न केवल वे परिवार के द्वारा सामूहिक रूप से आतिथ्य सत्कार किए जाते हैं, बल्कि मरियम के द्वारा उन्हें एक बहुमूल्य इत्र उपहार के रूप में दिया जाता है। यही नहीं, बेथानी की मरियम के द्वारा भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्वागत किए गए। ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी दयालुता प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारा जीवन दुर्गम बनाते, पर साथ साथ हमें मरियम जैसे लोगों का साथ मिलता है, जो हमारी यात्रा को आनंदमय करते हैं। आज हम कृतज्ञता के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन।